नमस्कार दोस्तों। जब भी हम कुछ मैनिफेस्ट करते हैं तो हमारा सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है कि हमारी विश को मैनिफेस्ट होने में कितना समय लगेगा। आज ये टाइम वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको पूरी तरह से समझा दूंगा कि टाइम क्या है और आपकी विश को मैनिफेस्ट होने में कितना समय लगता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन जो कि एक बहुत बड़े साइंटिस्ट रहे, उनके आविष्कारों ने काफ़ी बड़ा योगदान दिया हमारे समाज में। उन्होंने टाइम को लेकर कहा था, टाइम इज़ एन इल्यूजन, समय भ्रम है और भ्रम सिर्फ हमारे दिमाग में होता है। तो पास्ट और फ्यूचर जैसी कोई चीज़ नहीं होती, जो कुछ है अभी है, प्रेजेंट है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सिर्फ प्रेजेंट एग्जिस्ट करता है, पास्ट और फ्यूचर जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। हमने अपने माइंड में पास्ट और फ्यूचर जैसे कॉन्सेप्ट बनाए हुए हैं, क्योंकि आज जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है इसे हम अपने दिमाग में एक मेमोरी के रूप में स्टोर कर सकें, और जब ये मेमोरीज हमारे माइंड में दोबारा आए तो उसे हम पास्ट का नाम दे सकें कि आज जो हमारे एक्सपीरियंस रहे हैं और कल अगर वो हमें याद आते हैं तो उन्हें हम कह सकते हैं कि ये मेरा पास्ट है। तो उन मेमोरीज को सिर्फ आप अपने माइंड में पिक्चर कर सकते हो और उनकी हेल्प से आप उसे पास्ट का नाम देते हो। तो एक्चुअल में अगर कोई चीज़ है तो वो प्रेजेंट है। अगर हमारे दिमाग में पास्ट और फ्यूचर जैसी चीज़ ही ना हो तो हम हमेशा प्रेजेंट में रहेंगे। इसलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन में प्रेजेंट मोमेंट का बहुत महत्व है। कहा जाता है कि जब भी आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट करते हैं तो आप प्रेजेंट में रहना शुरू करिए। क्या होगा और क्या हो चुका है उसके बारे में कल्पना मत करिए। जो कुछ है अभी ऐसे रिएक्ट करिए जैसे आपकी डिज़ायर सच हो चुकी है। क्योंकि पास्ट और फ्यूचर सिर्फ हमारी कल्पना है। पास्ट का अगर हम याद करें तो हम अपने दिमाग में सिर्फ उसकी कल्पना कर सकते हैं कि हमारा पास्ट था। इसी तरह हम फ्यूचर की अगर कल्पना करें तो हम फ्यूचर की भी कल्पना ही कर सकते हैं कि हमारा फ्यूचर होगा, लेकिन अगर हम किसी चीज़ को जी सकते हैं तो वो सिर्फ हमारा प्रेजेंट है। तो गाइज, बी प्रेजेंट इन द मोमेंट। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि हमारी डिज़ायर को मैनिफेस्ट होने में कितना समय लगता है। समय यहाँ पे फिर से एक बहुत बड़ा सवाल बन जाता है, और इसका जवाब सिंपल सा है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में समय जैसी कोई चीज़ नहीं होती। अगर आप अपने डिज़ायर को ये मानकर चलते हैं कि इसमें पूरा होने में इतना समय लगेगा तो डेफिनेटली उसको पूरा होने में इतना समय लगेगा। लेकिन जब आप अपने दिमाग से समय जैसी चीज़ को ही निकाल देते हैं कि समय कुछ होता भी है या आपको पता ही नहीं है, तब आप अपनी लाइफ में यूनिवर्स के मैजिक को एक्सपीरियंस करते हैं। आप देखते हैं कि जो चीज़ मैं 6 महीने में करने वाला था वो 1 महीने में हो गई, जो मैं 1 महीने में करने वाला था वो 15 दिन में हो गई। क्योंकि जब यूनिवर्स अपना मैजिक करता है ना तो समय कोई चीज़ नहीं रह जाती। इसलिए जब भी हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कोई टेक्निक करते हैं तो हम कहते हैं कि आप प्रेजेंट में रहना शुरू करिए। जब आप अफर्मेशन करते हैं तो हम हमेशा कहते हैं कि अफर्मेशन आपकी प्रेजेंट टेंस में होनी चाहिए। अफर्मेशन को क्या हम कभी पास्ट में या फ्यूचर में बोलते हैं? अगर मुझे अपनी हैप्पीनेस के लिए अफर्मेशंस बोलनी है तो क्या मैं कभी ये बोलूँगा कि मैं बहुत खुश था, मैं बहुत खुश रहूँगा? मैं हमेशा बोलूँगा कि मैं बहुत खुश हूँ, बिकॉज़ मैं बहुत खुश हूँ, मैं खुश हूँ, अभी हूँ जो कुछ हूँ। पास्ट में और फ्यूचर में बोलने से उसका कोई मतलब नहीं है। अगर मैं उसको पास्ट में रखूँगा तो वो हमेशा पास्ट में ही रहेगी। अगर मैं अपनी हैप्पीनेस को फ्यूचर में रखूँगा तो वो मुझे हमेशा फ्यूचर में ही दिखेगी, कभी प्रेजेंट में नहीं होगी। इसलिए आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसको लेकर प्रेजेंट में प्रेजेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम अफर्मेशंस को हमेशा प्रेजेंट में बोलते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ, मेरे पास ये वाली कार है, मेरे पास ये घर है, मेरे पास इतना पैसा है। तो जो कुछ है अभी है। अगर आप किसी चीज़ को फ्यूचर में रखेंगे तो हमेशा फ्यूचर में रहेगी। अगर आप किसी चीज़ को प्रेजेंट में रखेंगे तो वो प्रेजेंट में होगी। और अगर आप किसी चीज़ को पास्ट में रखेंगे तो वो पास्ट में ही दिखेगी आपको। इसलिए जब भी हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कोई टेक्निक करते हैं तो कहा जाता है कि उस चीज़ को लेकर ऐसे रिएक्ट करिए जैसे वो चीज़ अभी आपके पास है, आपको मिल चुकी है, आप उसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं। क्योंकि जब आप एक ही चीज़ को बार बार अपने माइंड में रिपीट करते हैं तो वो सबकॉन्शियस माइंड को सच लगने लगती है कि जैसे ये चीज़ तो अभी है। और हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो समय के बीच में फ़र्क नहीं समझ सकता। उसके लिए जो कुछ है अभी प्रेजेंट है। तो जब आप उसे कोई चीज़ ऐसे एहसास कराओगे कि वो चीज़ अभी है, तो सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल है, ये आप सब जानते हैं। अगर इस तक कोई थॉट पहुंच जाता है ये तो ये अपनी पूरी ताकत लगा देता, पूरे ब्रह्मांड की शक्ति लगा देता उस चीज़ को आपकी लाइफ में लाने के लिए। तो अगर आप इसे एक बार वो चीज़ ऐसे एहसास करा देते हो कि वो चीज़ अभी है, तो ये उस चीज़ को आपके लिए प्रेजेंट में ला कर रख देगा। अगर आपका ये क्वेश्चन है कि मेरी डिज़ायर को मैनिफेस्ट होने में कितना समय लगेगा, तो ये क्वेश्चन ही गलत है। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में तो समय जैसी कोई चीज़ नहीं होती। अगर आप समय पूछते हैं तो आप अपनी डिज़ायर को लेकर लैक क्रिएट करते हैं, रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं। क्योंकि जितना आप समय पूछेंगे तो मतलब आपके लिए वो चीज़ अभी प्रेजेंट में नहीं है, और सबकॉन्शियस माइंड को लगेगा कि वो चीज़ तो अभी प्रेजेंट में है ही नहीं है, तो समय पूछ रहा है। लेकिन जैसे आप उस चीज़ को प्रेजेंट में ले आते हो कि वो चीज़ तो अभी प्रेजेंट है, तो वो चीज़ आपके प्रेजेंट में समहाउ आ जाएगी, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड उसको प्रेजेंट में ले आएगा। इसलिए जो भी चीज़ आप डिज़ायर है आपकी, जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उसे अभी फील करिए,
उसकी साउंड को अभी सुनिए, उसके टच को अभी फील करिए, उसे स्मेल करिए, उसे इमेजिन करिए, हर वो चीज़ करिए जो उसके होने का आपको अभी एहसास दिलाती है, और वो चीज़ अभी आपके पास होगी। क्योंकि पास्ट हमारी कल्पना है, फ्यूचर हमारी कल्पना है, जो कुछ है अभी है। और जब आप अपने सबकॉन्शियस तक कोई चीज़ जाने तो दो, जैसे अभी वो चीज़ है अंदर तक जाने दो, सबकॉन्शियस तक पहुंचने दो, सिंगल उस फोकस को, सिंगल उस डिज़ायर को सबकॉन्शियस तक अभी जाने दो। जब वो चीज़ अभी आप फील करोगे ना, तो सबकॉन्शियस को वो अभी लगेगा कि ये अभी है, और वो उस चीज़ को आपकी लाइफ में अभी ला कर रखेगा। तो जो भी आपकी डिज़ायर है उसे लेकर अभी प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है। आपके लिए वो अभी हो चुकी है, ये होना बहुत ज़रूरी है। होप करता हूँ कि मैंने आपको टाइम वाला कंसेप्ट काफ़ी हद तक क्लियर किया होगा। अगर आपको ये टाइम वाला कंसेप्ट समझ आ गया कि पास्ट और फ्यूचर सिर्फ हमारी कल्पना में होते हैं, एक्चुअल में टाइम सिर्फ प्रेजेंट है जो कुछ है, तो अपनी डिज़ायर को लेकर हमें प्रेजेंट में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको ये टाइम वाला कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बी पॉजिटिव, लव यू ऑल।